हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो आपके एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च को हुए हैं उनके बारे में, कि जो आपकी कट ऑफ है वो कम क्यों रहने वाली है। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपकी जो अटेंडेंस है वो लगभग 30% के आसपास रही है, लगभग 30% से ऊपर नहीं हो सकती। ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिया है ये, तो वो भी बता रहे थे कि लगभग 30% के आसपास अटेंडेंस रही है। और जो बच्चे हैं वो अदर एग्ज़ाम्स में सिलेक्टेड हो चुके हैं या देने ही नहीं आए, क्योंकि भर्ती को जो है वो 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो बच्चे वैसे भी भूल चुके हैं कि हमने कोई फिजिकल भी दिया था। तो जिस वजह से इसकी अटेंडेंस जो है वो बड़ी कम रही है। तो इसका जो सबसे मेन फैक्टर है कट ऑफ कम जाने का, वो आपका पहला फैक्टर जो है वो आपकी अटेंडेंस रहने वाली है। और दूसरा जो फैक्टर है वो नेगेटिव मार्किंग। अब किसी को ये कन्फर्म नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। कोई आपको ये बता रहा है कि नेगेटिव मार्किंग थी तो वो अपने बेसिस पर बता रहा है, कोई ये कन्फर्म नहीं बता सकता कि नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा गुमराह किया गया। जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी उसमें 8 नंबर पॉइंट पर साफ साफ लिख रखा था कि 0.25 का नकारात्मक अंकन होगा, लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो उसमें अपर कॉर्नर जो राइट वाला था उस पर लिखा हुआ था कि करेक्ट आंसर मार्क 1 और रॉन्ग आंसर मार्क 0, मीन्स उसमें नेगेटिव नहीं लिख रखी थी। तो आपको ये 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता, ना मैं ना और कोई, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मेरे एक फ्रेंड का कल ही फ़ोन आया था कि उसने पता नहीं किसकी वीडियो देख ली और वो बता रहा था कि भाई इसका ट्रेड टेस्ट जो है वो 90+ वालों का आने वाला है। मैंने कहा यार तू यार क्या बात कर रहा है, 90+ वालों का ट्रेड टेस्ट आएगा। जिसके 90+ मार्क्स आ गए वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में सफाई कर्मचारी कुक ट्रेडमैन की नौकरी करेगा क्या? 90+ मार्क्स। और पेपर का लेवल 27 की इवनिंग को मेरा एग्ज़ाम था, और जो पेपर का लेवल था उसमें हिंदी इतनी अच्छी तैयार नहीं थी मेरी, हिंदी में थोड़े से नंबर कम रह गए, लेकिन पेपर का लेवल जो था वो बड़ा अच्छा था। 2 घंटे आपको जो टाइम था वो सही दिया गया था, लगभग 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 50 मिनट में ही लगभग बच्चों से एग्ज़ाम जो था वो कंप्लीट हो पा रहा था। तो पेपर का लेवल अच्छा था, इसलिए आप ये तो कह ही नहीं सकते कि पेपर जो है वो ट्रेडमैन के लेवल का था। नहीं, पेपर का लेवल अच्छा था, ट्रेडमैन से तो कहीं ऊपर था, कहीं ऊपर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो मैं बता रहा हूँ कि जिसके भी 50+ मार्क्स है वो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, वो अपने 50+ वाले अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए। और जिसका भी कुक ट्रेड है वो 45+ वाला अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए। क्योंकि मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ कि इतने नंबर वाले अपने ट्रेड की तैयारी करो, क्योंकि आप रैंक आई के ऊपर जाकर अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। जिसके भी 55 के आसपास मार्क्स है वो लगभग 1200 से 1300 तक लाई कर जाता है। और अगर आप 1200 से 1300 तक है तो आपका ट्रेड टेस्ट में नाम 100% आएगा। अपनी ट्रेड की तैयारी करो, और ट्रेड में पता नहीं 80 से 85 नंबर वाला बच्चा रह जाए और आप नौकरी ले जाए, क्योंकि इसके बाद भी आपके 2 स्टेप बचते हैं। एक तो जो है ट्रेड टेस्ट, ये ना सोचे कि ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, जिस प्रकार एग्जाम का सिलेबस बदल दिया उसी प्रकार आपके ट्रेड टेस्ट भी ये नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेड टेस्ट 100% होगा, और जो आपका मेडिकल है वो भी होगा, उसमें बच्चे निकलेंगे, और ट्रेड टेस्ट में भी लगभग 50-50% बच्चे दोनों में निकलेंगे। इसलिए अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए, कहिए आप ही उनमें नाम न ले आए जिनमें ट्रेड टेस्ट वाले निकलेंगे, तो अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए। और ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि भाई इतने नंबर वालों को हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी 4+ टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। एसएससी जीडी का रिजल्ट तो मैंने आपको परसों शायद रिजल्ट आया था, मैंने लाइव चेक करके दिखाया था। 4+ एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। पहला जो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था वो था, मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, हमारी स्टेट पुलिस का। और जो दूसरा एग्जाम था वो हुआ था सीजी कैट, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। जो ये 90+ वाले बता रहे हैं उन्होंने तो एग्जाम्स के नाम भी नहीं सुने होंगे। जो तीसरा टेस्ट क्वालिफाई किया था वो था एसएससी सीजीएल का, और जो 4th टेस्ट है वो है एसएससी जीडी का। जो एसएससी सीजीएल का जो 2022 दिसंबर में जो अटैम्प्ट था वो मैंने नहीं दिया, उस टाइम पर मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं वो एग्ज़ाम देने नहीं गया, वरना वो भी अब की बार क्वालिफाई कर देते। और उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी की वीडियो को देखकर बहकावे में न आए,
जो भी अपने 50+ है ट्रेड की तैयारी करते रहे। चाहे कोई आपको 100 पे लिस्ट बता दे कि ट्रेड वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, आप 50+ वाले 45+ वाले कुक के लिए अपनी ट्रेड की तैयारी करते रहें। और जो आपका रिजल्ट है वो कब तक, अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको 15 तारीख तक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 15 तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर ये श्योर बात है कि आपका रिजल्ट है मई के लास्ट वीक में आएगा, क्योंकि जो आपकी सीआरपीएफ जो है वो एसएससी की नोडल एजेंसी है। मतलब जब से एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट होंगे तब से आपके जो रिजल्ट आने के चांसेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, बिल्कुल ही कम, क्योंकि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है। एसएससी के थ्रू जो भी फिजिकल्स होते हैं वो सब आपकी सीआरपीएफ लेती है। तो एसएससी के फिजिकल चलेंगे तो वो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं डालेंगे। तो कंफर्म बात है कि आपका रिजल्ट या तो 15 तक आ जाएगा। अगर 15 तक नहीं आता तो फिर आपको 1-1.5 महीने सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बच्चे बार बार कोई ना कोई क्वेरी लेकर आ रहे हैं कि इतने नंबर है, इतने नंबर। अरे यार, जब वीडियो में मैंने बता दिया कि जिसके भी 50+ मार्क्स है वो अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए, आपका ट्रेड टेस्ट में नाम 100% आएगा। धन्यवाद। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, अब मैं वीडियो रिजल्ट के आसपास ही बनाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है तभी सीआरपीएफ पैरामेडिकल की अगली वीडियो आएगी। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जो बता दिया उसी हटकर पूछा करो, ये नहीं है। और एक और पॉइंट कि आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज है या नहीं। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि जो आपकी वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज है, वो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है मेरे हिसाब से। मतलब कन्फर्म इस बात के लिए भी कोई नहीं है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके फॉर्म थे वो ऑफलाइन अप्लाई किए गए थे। ऑनलाइन होते कोई नोटिफिकेशन में अच्छे से इन्होंने कुछ बता रखा है कि किस स्टेट की कितनी वैकेंसीज है। अगर स्टेट वाइज हुई तो बच्चों के साथ और बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि किसी बच्चे ने ऐसे ट्रेड से अप्लाई कर दिया हो जिसमें उसके स्टेट की वैकेंसी नहीं है, तो वो नौकरी कैसी लगेगा उसके। चाहे अब 100 में से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो तो उसे नौकरी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ायदा उसी में है कि ऑल ओवर इंडिया की एक ही कट ऑफ बने कैटेगरी वाइज, उसी में सबका फ़ायदा है। जो बच्चे अब भर्ती में बने हुए हैं उन्हें भी इसी से फ़ायदा होगा। धन्यवाद। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आपका रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि मेरा हुआ या नहीं हुआ और कितने नंबर पर आपकी कट ऑफ लगी है, और स्टेट वाइज हुई तो किस स्टेट की कट ऑफ कितनी रही है। अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए, और अगर कोई चाहता है कि मैं ट्रेड की तैयारी करवाऊँ तो वो कमेंट बॉक्स में बताए। अगर 15 से ऊपर कमेंट्स आए तो मैं 100% आपके ट्रेड की तैयारी खुद करवाऊँगा। धन्यवाद।